मूवी की शुरुआत में दो बच्चे दिखाई देते हैं जो ओशन के एक आइलैंड पर फंस जाते हैं। इस आइलैंड पर उन्हें रहते हुए कई साल गुजर जाते हैं और जब ये दोनों जवान होने लगते हैं इनके शरीर में फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होने लगते हैं। और अब ये दोनों आगे क्या करने वाले हैं और इस आइलैंड पर कैसे फंसे, ये जानने के लिए मूवी के एंड तक बने रहें। मूवी की शुरुआत में एक शिप को दिखाया जाता है जिस पर एक फैमिली होती है, जहां पर दो बच्चे होते हैं जिसमें लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की का नाम एमलिन होता है। ये दोनों ही कजन हैं। यहाँ पर रिचर्ड के साथ उसका फादर होता है। इनके साथ एक कुक होता है जिसका नाम पैडी है। वो सबके लिए भोजन बनाता है। अब शिप पर आग लग जाती है और धुआं फैल जाता है, जिसके कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब कुक उन दोनों बच्चों को छोटी नाव में बिठाकर ले जाने लगता है। ऐसे ही बोट पर उनको सारी रात गुजर जाती है। अब सुबह हो चुकी है और अब एवलिन उठती है। वो देखती है कि वो एक आइलैंड के पास पहुंच चुके हैं। अब एवलिन पैडी को उठाती है। पैडी आइलैंड को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी नाव को उस आइलैंड के पास ले जाने लगता है। अब जे आइलैंड पर पहुंचते हैं तो इन्हें देखते हैं कि जहां पर वो हर चीज़ है जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, जैसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए भरपूर मात्रा में खाना। ये लोग इस आइलैंड पर आकर काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि इस आइलैंड पर हर चीज़ आसानी से मिल जाती थी। यहाँ पर पैडी को शराब की काफ़ी बोतलें मिलती हैं, जिसे पाकर पैडी काफ़ी खुश होता है। रिचर्ड जब आगे जाता है उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है जिसे वो आकर पैडी को देता है। पैडी देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर उनके सिवाय कोई और भी आया था, इसलिए वो बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं और चला जाता है। बात होती है, पैडी बैठकर शराब पी रहा होता है कि उसे आइलैंड के दूसरी ओर से आवाज़ सुनाई देती है। पैडी जब जाकर देखता है कि वहाँ पत्थर पर एक मांस का टुकड़ा पड़ा था जिस पर काफ़ी खून लगा था। पैडी देखकर ही समझ जाता है कि वहाँ पर किसी ने बलि दी हुई है। पैडी अब काफ़ी डर जाता है और बच्चों के पास वापस आ जाता है और बच्चों को समझाने लगता है कि वो कभी भी आइलैंड के दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन पैडी इस बात से काफ़ी परेशान होता है कि आखिर आइलैंड के उस ओर क्या हुआ होगा। अब ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं, लेकिन पैडी ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी, इसलिए वो जल्दी सो जाता है। और अब सुबह होती है। पैडी देखता है कि उसकी शराब के कैन पानी में बह रहे हैं, जिसे पकड़ने के लिए वो पानी में उतर जाता है, लेकिन शराब ज़्यादा पीने के कारण वो पानी में डूब जाता है। जब बच्चे उठते हैं और देखते हैं कि पैडी वहाँ पर नहीं है, वो उसकी तलाश करने लगते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि पैडी आइलैंड के दूसरी तरफ है। वो दोनों नाव लेकर आइलैंड के दूसरी ओर जाने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि पैडी मर चुका है। ये देखकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि एक पैडी ही था जो उनका ख्याल रखा करता था। अब रात हो जाती है। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। तब एवलिन बोलती है कि उसे इस आइलैंड पर नहीं रहना और उसे कहीं और लेकर चलो। और अब रिचर्ड उसे किसी और आइलैंड पर लेकर जाने लगता है। वहाँ जाने के बाद ये दोनों अपने लिए घर बनाते हैं और एक आइलैंड पर किस तरह से सरवाइव किया जाता है ये इन्हें अच्छी तरह से पता था, क्योंकि पैडी ने इनको सब सिखाया था। इन लोगों को यहाँ पर रहते हुए काफ़ी साल गुजर जाते हैं
और ये दोनों ही जवान हो चुके हैं, इसलिए इनके शरीर में फिजिकल चेंजेस आते हैं और अब इन दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग आने लगी थी। लेकिन उस फीलिंग से ये दोनों ही अनजान थे, क्योंकि इन्हें उस फीलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ना तो इनकी कोई एजुकेशन हुई है कि इनको इसके बारे में पता चल सके, ना ही इनको कोई बताने वाला था। एक दिन एमलिन पानी में नहा रही होती है कि उसकी बॉडी से ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वो रिचर्ड को आवाज़ लगाती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो ब्लड उसकी बॉडी से आ रहा था, यानी कि वो उसका फर्स्ट पीरियड था। तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है। रिचर्ड उससे चिल्लाने की वजह पूछता है। तब एमलिन उसे कहती है कुछ नहीं हुआ और उसे जाने के लिए कहती है। लेकिन रिचर्ड पानी में ब्लड देखकर वो एमलिन से पता करने लगता है कि आखिर क्या हुआ था। उसे लगता है कि एमलिन को कोई चोट लगी है। वो एमलिन को चोट देखने के लिए कहता है, लेकिन एमलिन उसे इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती। इसलिए रिचर्ड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि एमलिन अब उससे काफ़ी कुछ छिपाने लगी है। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और अब जैसे जैसे टाइम गुजरता है, वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होने लगते हैं। एक दिन एमलिन को ड्रम बजने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ दूसरे आइलैंड से आ रही थी। तब एमलिन दूसरे आइलैंड पर चली जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि एक बहुत बड़ी मूर्ति थी और उस मूर्ति से खून निकल रहा था, जिसे देखकर एमलिन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और दौड़कर रिचर्ड के पास आती है और रिचर्ड को सारी बात बताने लगती है। ये बात सुनकर रिचर्ड को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि पैडी ने उनको वहाँ जाने के लिए मना किया था और उन दोनों को कसम दी थी कि वो उस आइलैंड पर कभी नहीं जाएंगे। अब रात हो गई है और एमलिन को एक सपना आता है, जिसमें देखती है कि रिचर्ड पानी में डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है, जिसके कारण वो चलाकर उठती है। अब वहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और वो रिचर्ड से कहती है कि वो उसे कभी भी खोना नहीं चाहती। ये बात कहकर वो उसे किस कर लेती है और अब रिचर्ड के अंदर फीलिंग आ जाती है और वो एमलिन के करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन एमलिन को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह होती है और रिचर्ड कहीं जाने लगता है कि तभी एमलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड गुस्से में होता है और वहाँ से चला जाता है। और अब एमलिन उसे मनाने के लिए उसे के पीछे जाती है। तब वो एक पत्थर के पीछे कुछ कर रहा होता है, लेकिन एमलिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रिचर्ड क्या कर रहा है। जब एमलिन रिचर्ड को आवाज़ लगाती है तो रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है। अब रिचर्ड को एक शिप आता दिखाई देता है। रिचर्ड अब दौड़कर पहाड़ी की तरफ जाने लगता है, क्योंकि पहाड़ी की चोटी पर उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की थी, क्योंकि उस पर आग लगाकर वो सिग्नल दे सके। लेकिन उसको जाने में देर हो जाती है। लेकिन एमलिन भी वहीं थी। वो चाहती तो उस पर आग लगाकर शिप को सिग्नल दे सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि उसे अब वहाँ रहना अच्छा लगने लगता है। इस बात पर रिचर्ड एमलिन पर और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और गुस्से में एक नाव बनाता है और उस नाव को पानी में उतार कर उस पे जाने लगता है। लेकिन नाव कमज़ोर होने के कारण पानी में डूब जाती है। इस पर एमलिन रिचर्ड पर हंसने लगती है। अब रिचर्ड वापस आ जाता है और एमलिन रिचर्ड का मजाक बनाने लगती है
और वो उसे कहती है कि वो जानती है कि रिचर्ड उस दिन पत्थर के पीछे क्या कर रहा था। लेकिन रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है कि क्या तुम मुझको छुपकर देखती थी। तब एमलिन उसे कहती है कि जब मैं बिना कपड़ों से होती हूँ तब तुम भी मुझको छुपकर देखते हो, और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब रिचर्ड को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो झोपड़ी के अंदर जाता है और एमलिन का सारा सामान बाहर निकाल कर फेंक देता है। और वो एमलिन को कहता है कि ये झोपड़ी मैंने बनाई है और अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। इसलिए एमलिन को अब बाहर ही रहना पड़ता है। जब बरसात आती है तो एमलिन एक छोटी सी गुफा के अंदर छुप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमलिन एक मूर्ति के पास फूल लेकर जाती है। दरअसल वो उस मूर्ति को अपना भगवान मानने लगी थी। जब एमलिन फूल रख कर वापस आती है तो उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। अब रिचर्ड को एमलिन की काफ़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे देखने के लिए दूसरे आइलैंड पर जाता है और देखता है कि एमलिन काफ़ी बीमार हो चुकी थी। इसलिए रिचर्ड उससे पूछता है कि क्या हुआ है। एमलिन उसे बताती है कि उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ गया था, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई है। अब एमलिन रिचर्ड से कहती है कि मुझे मेरे गॉड के पास ले चलो, और अब रिचर्ड उसे उठाकर उसके गॉड के पास ले जाता है और रिचर्ड प्रे करने लगता है कि एमलिन जल्दी से ठीक हो जाए। और अब एमलिन कुछ दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसलिए रिचर्ड उसे अपने साथ ले आता है और वो दोनों फिर साथ में रहने लगते हैं। एक दिन रिचर्ड और एमलिन बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब इन दोनों में फिजिकल रिलेशन हो जाता है। अब इन दोनों ने उस फीलिंग को पहली बार समझा था जो इनके दिल में बहुत दिनों से आ रही थी, और अब ये दोनों उस फीलिंग को दिन में कई बार एंजॉय करते हैं, क्योंकि इसमें उनको काफ़ी मज़ा आने लगा था। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमलिन उसको टाइम नहीं दे रही है, और रिचर्ड कहता है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करती। अब एमलिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरी तबीयत खराब है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कुछ है। तब एमलिन रिचर्ड का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखती है। तब उसके पेट में कुछ हिलजुल होने लगती है, लेकिन रिचर्ड उसे बोलता है कि तुम्हारा पेट खुद से ही क्यों हिलजुल रहा है। दरअसल एमलिन प्रेग्नेंट हो चुकी थी, पर ये दोनों इस बात से अनजान थे। एक दिन रिचर्ड आइलैंड के दूसरी ओर जाता है और वहाँ देखता है कि कुछ आदिवासी लोग किसी आदमी की बलि चढ़ा रहे थे। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है और दौड़कर एमलिन के पास आता है, लेकिन एमलिन के पेट में दर्द होने के कारण वो काफ़ी चिल्ला रही थी। अब रिचर्ड आकर उसकी मदद करने लगता है। दरअसल एमलिन की डिलीवरी का वक्त आ चुका था और जहां पर वो एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चे को लेकर अपनी झोंपड़ी में आ जाते हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और कुछ दिन के बाद वो बच्चा रोने लगता है। इनको लगता है कि शायद वो बच्चा भूखा है, लेकिन वो उसे खाना और पानी पिलाने लगते हैं। लेकिन इन दोनों को ये पता ही नहीं था कि बच्चे को इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसे तो सिर्फ माँ का दूध ही चाहिए था। अब बच्चे को रोता देखकर एमलिन उसे सीने से लगा लेती है, जिस पर वो अपना खाना खुद से ही लेने लगता है। ये बच्चा एक लड़का था जिसका नाम वो पैडी रखते हैं, क्योंकि वे लोग अपने पैडी अंकल को काफ़ी मिस किया करते थे। अब ये दोनों इस बच्चे के साथ इस आइलैंड पर काफ़ी खुश रहने लगे थे
और अब इन दोनों को इस आइलैंड पर इसी तरह रहते काफ़ी साल गुजर जाते हैं और अब इनका बच्चा भी कुछ बड़ा हो जाता है और अब रिचर्ड उस आइलैंड पर जाता है जिस पर वो पहली बार पैडी के साथ आया था, जहाँ पर वो अपनी बचपन की चीज़ों को देखकर अपने बचपन को मिस करने लगता है। यहाँ पर उनका बेटा एक जहरीले पेड़ के पास खड़ा होता है और उस पर लगी बेरी को तोड़कर वो अपनी नाव में रख लेता है। जब एमलिन वापस आने के लिए अपनी नाव में चढ़ती है और उसके हाथ से एक पतवार छूटकर पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी नाव आगे जाने लगती है। अब एमलिन रिचर्ड को आवाज़ लगाती है और रिचर्ड भी दौड़कर आता है और पानी में तैरकर उनका पीछा करने लगता है और तभी रिचर्ड के पीछे एक शार्क पड़ जाती है। एमलिन रिचर्ड को बचाने के लिए दूसरा पतवार शार्क पर फेंककर मारती है, जिसके कारण शार्क वापस मुड़ जाती है और तभी रिचर्ड नाव में चढ़ जाता है। अब वो दोनों नाव को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव दूसरी ओर होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाते और समुद्र की गहराइयों की ओर चले जाते हैं, जिसके कारण वो दोनों काफ़ी दुखी होते हैं। और अब इनकी नाव को काफ़ी समय हो चुका है समुद्र में तैरते हुए और अब इनको भूख भी लगने लगती है, जिसकी वजह से इनका बच्चा उन जहरीली बेरी को खाने लगता है, जिसको खाते हुए एमलिन देख लेती है। अब एमलिन को लगता है कि उसका बच्चा कुछ ही देर में मर जाएगा, इसलिए रिचर्ड भी फैसला करता है कि वो दोनों भी जहरीली बेरी खाकर अपनी जान दे देंगे। तभी वो दोनों उन जहरीली बेरी को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। दरअसल ये बेरी इतनी जहरीली नहीं थी कि किसी की जान ले सके, इसलिए वो तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। और तभी एक और शिप आती है जो इनकी नाव को देख लेती है। दरअसल उस शिप पर रिचर्ड का फादर होता है, जो इन्हें ढूंढने के लिए फिर आया था। अपने आदमियों की मदद से वो उन तीनों को देखने लगता है और रिचर्ड का फादर अपने आदमी से पूछता है कि क्या ये जिंदा है, और उनका आदमी बोलता है कि हाँ, इनकी सांसें चल रही है। इसके साथ ही ये मूवी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।